राजयोग चतुर्थ अध्याय। प्राण का आध्यात्मिक रूप। योगियों के मतानुसार मेरुदंड के भीतर इड़ा और पिंगला नाम के दो स्नाविक शक्ति प्रवाह और मेरुदंडस्थ मज्जा के बीच सुषुम्ना नाम की एक शून्य नली है। इस शून्य नली के सबसे नीचे कुंडलिनी का आधारभूत पद्य अवस्थित है। योगियों का कहना है कि वह त्रिकोणाकार है। योगियों की रूपक भाषा में कुंडलिनी शक्ति उस स्थान पर कुंडलाकार हो विराज रही है। जब यह कुंडलिनी शक्ति जगती है तब वह इस शून्य नली के भीतर से मार्ग बनाकर ऊपर उठने का प्रयत्न करती है और ज्यों-ज्यों वह एक एक सोपान ऊपर उठती जाती है त्यों-त्यों मन के स्तर पर स्तर मानो खुलते जाते हैं और योगी को अनेक प्रकार के अलौकिक दर्शन होने लगते हैं तथा अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त होने लगती हैं। जब वह कुंडलिनी मस्तक पर चढ़ जाती है तब योगी संपूर्ण रूप से शरीर और मन से पृथक हो जाते हैं और उनकी आत्मा अपने मुक्त स्वभाव की उपलब्धि करती है। हमें मालूम है कि मेरु मज्जा एक विशेष प्रकार से गठित है। अंग्रेजी के 8 अंक को यदि लंबा कर दिया जाए तो देखेंगे कि उसके 2 अंश हैं और वे दोनों अंश बीच से जुड़े हैं। इस तरह के अनेक अंकों को एक पर एक रखने पर जैसा दिख पड़ता है, मेरु मज्जा बहुत कुछ वैसी ही है। उसके बाईं ओर इड़ा है और दाहिनी ओर पिंगला, और जो शून्य नली मेरु मज्जा के ठीक बीच से गई है वही सुषुम्ना है। कटी प्रदेश मेरुदंड की कुछ अस्थियों के बाद ही मेरु मज्जा समाप्त हो गई है, परंतु वहाँ से भी तागे के समान एक बहुत ही सूक्ष्म पदार्थ बराबर नीचे उतरता गया है। सुषुम्ना नली वहाँ भी अवस्थित है, परंतु वहाँ बहुत सूक्ष्म हो गई है। नीचे की ओर उस नली का मुंह बंद रहता है। उसके निकट ही कटी प्रदेश नाड़ी जाल अवस्थित है, जो आजकल के शरीर शास्त्र के मत से त्रिकोणाकार है। इन विभिन्न नाड़ी जालों के केंद्र मेरु मज्जा के भीतर अवस्थित है। वे नाड़ी जाल के योगियों के भिन्न भिन्न पद्यों या चक्रों के तौर पर लिए जा सकते हैं। योगियों का कहना है कि सबसे नीचे मूलाधार से लेकर मस्तिष्क में स्थित सहस्त्रार या सहस्त्रदल पद्य तक कुछ चक्र हैं। यदि हम उन पद्यों को पूर्वोक्त नाड़ी जाल के प्रतिरूप समझें तो आजकल के शरीर शास्त्र के द्वारा बहुत सहज ही योगियों की बात का मर्म समझ में आ जाएगा। हमें मालूम है कि हमारे स्नायुओं के भीतर 2 प्रकार के प्रवाह हैं। उनमें से एक को अंतर्मुखी और दूसरे को बहिर्मुखी, एक को ज्ञानात्मक और दूसरे को कर्मात्मक, एक को केंद्रगामी और दूसरे को केंद्र पसारी कहा जा सकता है। उनमें से एक मस्तिष्क की ओर संवाद ले जाता है और दूसरा मस्तिष्क के बाहर समुदाय अंगों में, परंतु अंत में यह प्रवाह मस्तिष्क से संयुक्त हो जाते हैं। आगे आने वाले विषय को स्पष्ट रूप से समझने के लिए हमें कुछ और बातें ध्यान में रखनी होंगी। यह मेरु मज्जा मस्तिष्क में जाकर एक प्रकार के बल्ब में मेडुला नामक एक अंडाकार पदार्थ में अंत हो जाती है, जो मस्तिष्क के साथ संयुक्त नहीं है, वरन मस्तिष्क में जो तरल पदार्थ है उनमें तैरता रहता है। अतः यदि सिर पर कोई आघात लगे तो उस आघात की शक्ति उस तरल पदार्थ में बिखर जाती है और इससे उस बल्ब को कोई चोट नहीं पहुंचती। यह एक महत्वपूर्ण बात है जो हमें स्मरण रखनी चाहिए। दूसरे, हमें यह भी जान लेना होगा कि इन सब चक्रों में से सबसे नीचे स्थित मूलाधार, मस्तिष्क में स्थित सहस्त्रार और नाभि देश में स्थित मणिपुर, इन 3 चक्रों की बात हमें विशेष रूप से ध्यान में रखनी होगी। अब भौतिक विज्ञान का एक तत्व हमें समझना है। हम लोगों ने विद्युत और उससे संयुक्त अन्य बहुविध शक्तियों की बातें सुनी हैं। विद्युत क्या है, यह किसी को मालूम नहीं। हम लोग इतना ही जानते हैं कि विद्युत एक प्रकार की गति है। जगत में और भी अनेक प्रकार की गतियां हैं। विद्युत से उनका क्या भेद है?
मान लो यह मेज चल रहा है और उसके परमाणु विभिन्न दिशाओं में जा रहे हैं। अब यदि उन परमाणुओं को एक ही दिशा में चलाया जाए तो वह विद्युत के माध्यम से ही किया जा सकता है। समस्त परमाणु यदि एक ओर गतिशील हों तो उसी को विद्युत गति कहते हैं। इस कमरे में जो वायु है उसके सारे परमाणुओं को यदि लगातार एक ओर चलाया जाए तो वह कमरा एक महान बैटरी के रूप में परिणत हो जाएगा। शरीर शास्त्र की एक और बात हमें स्मरण रखनी होगी, वह यह है कि जो स्नायु केंद्र श्वास प्रश्वास यंत्रों को नियमित करता है उसका सारे स्नायु प्रवाहों के नियमन पर भी कुछ अधिकार है। अब हम प्राणायाम क्रिया के साधन का कारण समझ सकेंगे। पहले तो यदि श्वास प्रश्वास की गति नियमित की जाए तो शरीर के सारे परमाणु एक ही दिशा में गतिशील होने का प्रयत्न करेंगे। जब विभिन्न दिशाओं में दौड़ने वाला मन एक मुखी होकर एक दृढ़ इच्छा शक्ति के रूप में परिणत होता है तब सारे स्नायु प्रवाह भी परिवर्तित होकर एक प्रकार की विद्युत गति प्राप्त करते हैं, क्योंकि स्नायुओं पर विद्युत क्रिया करने पर देखा गया है कि उनके दोनों प्रांतों में धनात्मक और ऋणात्मक इन विपरीत शक्ति का उद्भव होता है। इससे यह स्पष्ट है कि जब इच्छा शक्ति स्नायु प्रवाह के रूप में परिणत होती है तब वह एक प्रकार के विद्युत का आकार धारण कर लेती है। जब शरीर की सारी गतियां संपूर्ण रूप से एकाभिमुखी होती हैं तब वह शरीर मानो इच्छा शक्ति का एक प्रबल विद्युत आधार बन जाता है। यह प्रबल इच्छा शक्ति प्राप्त करना ही योगी का उद्देश्य है। इस तरह शरीर शास्त्र की सहायता से प्राणायाम क्रिया की व्याख्या किया जा सकता है। वह शरीर के भीतर एक प्रकार की एक मुखी गति पैदा कर देती है और श्वास प्रश्वास पर आधिपत्य करके शरीर के अन्य केंद्रों को भी वश में लाने में सहायता पहुंचाती है। यहाँ पर प्राणायाम का लक्ष्य मूलाधार में कुंडलाकार में अवस्थित कुंडलिनी शक्ति को उद्बुद्ध करना है। हम जो देखते हैं, कल्पना करते हैं या जो कोई स्वप्न देखते हैं, सारे अनुभव हमें आकाश में करने पड़ते हैं। हम साधारणतः जिस परिदृश्यमान आकाश को देखते हैं उसका नाम है महाकाश। योगी दूसरों का मनोभाव समझने लगते हैं या अलौकिक वस्तुएं देखने लगते हैं तब वे सब दर्शन चित्तकाश में होते हैं। और जब अनुभूति विषय शून्य हो जाती है, जब आत्मा अपने स्वरूप में प्रकाशित होती है तब उसका नाम है चिदाकाश। जब कुंडलिनी शक्ति जागकर सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करती है तब जो सब विषय अनुभूत होते हैं वे चिदाकाश में ही होते हैं। जब वह उस नाड़ी की अंतिम सीमा मस्तक में पहुंचती है तब चिदाकाश में एक विषय शून्य ज्ञान अनुभूत होता है। अब विद्युत की उपमा फिर से ली जाए। हम देखते हैं कि मनुष्य केवल तार के योग से एक जगह से दूसरी जगह विद्युत प्रवाह चला सकता है, परंतु प्रकृति अपने महान शक्ति प्रवाहों को भेजने के लिए किसी तार का सहारा नहीं लेती। इसी से अच्छी तरह समझ में आ जाता है कि किसी प्रवाह को चलाने के लिए वास्तव में तार की कोई आवश्यकता नहीं। हम तार के बिना काम नहीं कर सकते, इसलिए हमें उसकी आवश्यकता पड़ती है। जैसे विद्युत प्रवाह तार की सहायता से विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित होता है, ठीक उसी तरह शरीर की समस्त संवेदनाएं और गतियां मस्तिष्क में और मस्तिष्क से बहिर्देश में प्रेरित की जाती हैं। वह स्नायु तंतु रूप तार की ही सहायता से होता है। मेरु मज्जा मध्यस्थ ज्ञानात्मक और कर्मात्मक स्नायु गुच्छ स्तंभ ही योगियों की ईड़ा और पिंगला नाड़ियां हैं। उन दोनों प्रधान नाड़ियों के भीतर से ही पूर्वोक्त अंतर्मुखी और बहिर्मुखी शक्ति प्रवाह संचारित हो रहे हैं। परंतु बात अब यह है कि इस प्रकार के तार के समान किसी पदार्थ की सहायता बिना मस्तिष्क से चारों ओर विभिन्न संवाद भेजना और भिन्न भिन्न स्थानों से मस्तिष्क का विभिन्न संवाद ग्रहण करना संभव क्यों ना होगा। प्रकृति में तो ऐसे व्यापार घटते देखे जाते हैं। योगियों का कहना है कि इसमें कृत्य कार्य होने पर ही भौतिक बंधनों को लांघा जा सकता है। तो अब इनमें
कृतकार होने का उपाय क्या है? यदि मेरुदंड मध्यस्थ सुषुम्ना के भीतर से स्नायु प्रवाह चलाया जा सके तो यह समस्या मिट जाएगी। मन ने ही यह स्नायु जाल तैयार किया है और उसी को यह जाल तोड़कर किसी प्रकार की सहायता की राह न देखते हुए अपना काम करना होगा। तभी सारा ज्ञान हमारे अधिकार में आएगा, देह का बंधन फिर न रह जाएगा। इसलिए सुषुम्ना नाड़ी पर विजय पाना हमारे लिए इतना आवश्यक है। यदि तुम इस शून्य नली के भीतर से स्नायु जाल की सहायता के बिना भी मानसिक प्रवाह चला सको तो बस इस समस्या का समाधान हो गया। योगी कहते हैं कि यह संभव है। साधारण मनुष्यों में सुषुम्ना निम्नतर छोर में बंद रहती है, उसके माध्यम से कोई कार्य नहीं होता। योगियों का कहना है कि इस सुषुम्ना का द्वार खोलकर उसके माध्यम से स्नायु प्रवाह चलाने की एक निर्दिष्ट साधना है। बाह्य विषय के संस्पर्श से उत्पन्न संवेदना जब किसी केंद्र में पहुंचती है तब उस केंद्र में एक प्रतिक्रिया होती है। ऑटोमेटिक सेंटर में उस प्रतिक्रिया का फल केवल गति होता है, पर कॉन्शियस सेंटर में पहले अनुभव और फिर बाद में गति होता है। सारी अनुभूतियाँ बाहर से आई हुई क्रियाओं की प्रतिक्रिया मात्र है। तो फिर स्वप्न में अनुभूति किस तरह होती है? उस समय तो बाहर की कोई क्रिया नहीं रहती। अतएव स्पष्ट है कि विषय के अभिघात से पैदा हुई स्नाविक गतियाँ शरीर के किसी न किसी स्थान पर अवश्य अव्यक्त भाव से रहती हैं। मान लो मैंने एक नगर देखा। नगर नामक बाह्य वस्तु के आघात की जो प्रतिक्रिया है उसी से उस नगर की अनुभूति होती है। अर्थात उस नगर की बाह्य वस्तु द्वारा हमारे अंतर्वाही स्नायुओं में जो गति विशेष उत्पन्न हुई है उससे मस्तिष्क के भीतर के परमाणुओं में एक गति पैदा हो गई है। आज बहुत दिन बाद भी वह नगर मेरी स्मृति में आता है। इस स्मृति में भी ठीक वही व्यापार होता है, पर अपेक्षाकृत हल्के रूप में। किंतु जो क्रिया मस्तिष्क के भीतर उस प्रकार का मृदु कंपन ला देती है वह भला कहाँ से आती है? यह तो कभी नहीं कहा जा सकता कि वह उसी पहले के विषय अभिघात से पैदा हुई है। अतः स्पष्ट है कि विषय अभिघात से उत्पन्न गति प्रवाह या संवेदनाएं शरीर के किसी स्थान पर कुंडलीकृत होकर विद्यमान है और उसके अभिघात के फल से ही स्वप्न अनुभूति रूप मृदु प्रतिक्रिया की उत्पत्ति होती है। जिस केंद्र में विषय अभिघात से उत्पन्न संवेदनाओं के बचे हुए अंश या संस्कार समष्टि मानो संचित सी रहती है उसे मूलाधार कहते हैं और उस कुंडलीकृत क्रिया शक्ति को कुंडलिनी कहते हैं। संभवतः गति शक्तियों का अवशिष्ट अंश भी इसी जगह कुंडलीकृत होकर संचित है, क्योंकि गंभीर अध्ययन और बाह्य वस्तु पर मनन के बाद शरीर के जिस स्थान पर यह मूलाधार चक्र अवस्थित है वह तप्त हो जाता है। अब यदि इस कुंडलिनी शक्ति को जगाकर उसे ज्ञात भाव से सुषुम्ना नली में से प्रवाहित करते हुए एक केंद्र से दूसरे केंद्र को ऊपर लाया जाए तो वह ज्यों-ज्यों विभिन्न केंद्रों पर क्रिया करेगी त्यों-त्यों प्रबल प्रतिक्रिया की उत्पत्ति होगी। जब शक्ति का बिल्कुल सामान्य अंश किसी स्नायु तंतु के भीतर से प्रवाहित होकर विभिन्न केंद्रों से प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है तब वही स्वप्न अथवा कल्पना के नाम से अभिहित होता है। किंतु जब मूलाधार में संचित विपुलायतन शक्तिपुंज दीर्घ कालव्यापी तीव्र ध्यान के बल से उद्बुद्ध होकर सुषुम्ना मार्ग से भ्रमण करता है और विभिन्न केंद्रों पर आघात करता है तो उस समय एक बड़ी प्रबल प्रतिक्रिया होती है जो स्वप्न अथवा कल्पनाकालीन प्रतिक्रिया से तो अनंत गुनी श्रेष्ठ है ही, पर जागृत कालीन विषय ज्ञान की प्रतिक्रिया से भी अनंत गुनी प्रबल है। यदि अतीन्द्रिय अनुभूति है, फिर जब वह शक्तिपुंज समस्त ज्ञान के समस्त संवेदनाओं के केंद्र स्वरूप मस्तिष्क में पहुंचता है तब संपूर्ण मस्तिष्क मानो प्रतिक्रिया करता है और उसका फल है ज्ञान का पूर्ण प्रकाश या आत्म साक्षात्कार। कुंडलिनी शक्ति जैसे जैसे एक केंद्र से दूसरे केंद्र को जाती है वैसे ही वैसे
मन का मानो एक एक पर्दा खुलता जाता है और तब योगी इस जगत की अपने सूक्ष्म या कारण रूप में उपलब्धि करते हैं और तभी विषय स्पर्श में उत्पन्न हुई संवेदना और उसकी प्रतिक्रिया रूप जो जगत के कारण हैं उनका यथार्थ स्वरूप हमें ज्ञात हो जाता है। अतएव हम सारे विषयों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि कारण को जान लेने पर कार्य का ज्ञान अवश्य होगा। इस प्रकार हमने देखा कि कुंडलिनी को जगा देना ही तत्वज्ञान, अतिचेतन अनुभूति या आत्म साक्षात्कार का एकमात्र उपाय है। कुंडलिनी को जागृत करने के अनेक उपाय हैं। किसी की कुंडलिनी भगवान के प्रति प्रेम के बल से ही जागृत हो जाती है, किसी की सिद्ध महापुरुषों की कृपा से और किसी की सूक्ष्म ज्ञान विचार द्वारा। लोग जिसे अलौकिक शक्ति या ज्ञान कहते हैं, उसका जहाँ कहीं कुछ प्रकाश दिख पड़े तो समझना होगा कि वहाँ कुछ परिमाण में यह कुंडलिनी शक्ति सुषुम्ना के भीतर किसी तरह प्रवेश पा गई है। तो भी इस प्रकार की अलौकिक घटनाओं में से अधिकतर स्थलों में देखा जाएगा कि उस व्यक्ति ने बिना जाने एकाएक ऐसी कोई साधना कर डाली है जिससे उसकी कुंडलिनी शक्ति अज्ञात भाव से कुछ परिमाण में स्वतंत्र होकर सुषुम्ना के भीतर प्रवेश कर गई है। समस्त उपासना ज्ञात भाव से हो या अज्ञात भाव से उसी एक लक्ष्य पर पहुंचा देती है, अर्थात उससे कुंडलिनी जागृत हो जाती है। जो सोचते हैं कि मैंने अपनी प्रार्थना का उत्तर पाया है, उन्हें मालूम नहीं कि प्रार्थना रूप मनोवृत्ति के द्वारा वे अपने ही देह में स्थित अनंत शक्ति के एक बिंदु को जगाने में समर्थ हुए हैं। अतएव योगी घोषणा करते हैं कि मनुष्य बिना जाने जिसकी विभिन्न नामों से डरते डरते और कष्ट उठाकर उपासना करता है, उसके पास किस तरह अग्रसर होना होगा, यह जान लेने पर समझ में आ जाएगा कि वह प्रत्येक व्यक्ति में कुंडलीकृत यथार्थ शक्ति है, चिरंतन सुख की जननी है। अतएव राजयोग यथार्थ धर्म विज्ञान है। वह सारी उपासना, सारी प्रार्थना, विभिन्न प्रकार की साधना पद्धति और समुदाय अलौकिक घटनाओं की युक्ति संगत व्याख्या है।